खतरे की घंटी बन गई है। नेपाल की जेलों से 7,000 कैदी फरार हो चुके हैं और इनमें से कई का मूवमेंट भारत नेपाल बॉर्डर पर देखा गया है। सशस्त्र सीमा बल हाई अलर्ट पर है और हर संदिग्ध की पड़ताल जारी है, क्योंकि ये कैदी नेपाल की जेल की चारदीवारी से निकलकर अब भारत की सरहद पर दस्तक दे रहे हैं। नेपाल की जेलों से बड़े पैमाने पर कैदी फरार हुए हैं। माय रिपब्लिका की रिपोर्ट कहती है कि 7,000 से ज्यादा कैदी फरार हैं और सबसे ज्यादा 1,575 कैदी सुनसरी की झुमपका जेल से हैं। 1,200 जो कैदी हैं वो नक्खू जेल से हैं और 1,100 दिल्ली बाजार से भागे हैं। इसके अलावा कास्की, कैलाली, चितवन, जलेश्वर, गौर और कंचनपुर की जेलों से भी सैकड़ों कैदी गायब हैं। वहीं दक्षिण नेपाल के सिंधुली गढ़ी से सभी 471 कैदी, जिनमें 43 महिलाएं भी शामिल थीं। आगजनी के बाद वो भी फरार हो गए और डर इस बात का है कि ज्यादातर जेलें भारत की सीमा से ही सटी हुई हैं, यानी कि खतरा सीधा सरहद पर खड़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मौजूदा हालात के बीच जेन जी आंदोलनकारियों को भावुक चिट्ठी लिखी है। शिवपुरी में सुरक्षा घेरे के बीच बैठे ओली ने चिट्ठी में युवाओं को अपने बेटे बेटियां कहकर संबोधित किया और अपने निजी जीवन के संघर्ष साझा किए। उधर नेपाल में अंतरिम सरकार पर सस्पेंस बढ़ गया है। नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री को लेकर सुशीला कार्की का नाम आया था, लेकिन अब उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। बताया जा रहा है कि जेएनसी ने अब कुलमान घिसिंग का नाम आगे बढ़ाया है, यानी कि नेपाल में अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए कुलमान घिसिंग का नाम आगे चल रहा है। तो ये दो चेहरे आप देख सकते हैं। अंतरिम सरकार पर सस्पेंस बरकरार है। पहले सुशीला कार्की का नाम इस दौड़ में आगे चल रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि कुलमान घिसिंग नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री हो सकते हैं। और इस बीच कहा यह जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री ओली की तरफ से जो जेएनजी के प्रदर्शनकारी हैं, जिन्होंने नेपाल में इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न की, उनको एक भावुक चिट्ठी उनकी तरफ से लिखी गई है। और नेपाल में जेएनसी कार्यकर्ताओं के बीच आधी रात को जोरदार भिड़ंत हो गई। सेना मुख्यालय के बाहर 3 अलग-अलग गुट सामने आए हैं और आपस में ही हाथापाई करने लगे हैं। इस दौरान एक गुट के कार्यकर्ता चिल्लाते हुए कह रहे थे कि आंदोलन हमने ही किया है, हमारा भी आदमी मरा है, हम इस संविधान को नहीं मानेंगे। इस भिड़ंत में बालेन सुशीला कार्की गुट, हर्क सांपाट दुर्गा प्रसाई गुट और सागर ढकाल का गुट भी आमने सामने आ गया। तीनों पक्ष खुद को असली आंदोलनकारी साबित करने में लगे हुए। तो नेपाल की हिंसा भारत के लिए भी खतरे की घंटी बन गई है। नेपाल की जेलों से 7,000 कैदी फरार हो चुके हैं और इनमें से कई का मूवमेंट भारत नेपाल बॉर्डर पर देखा गया है। सशस्त्र सीमा बल हाई अलर्ट पर है और हर संदिग्ध की पड़ताल जारी है, क्योंकि ये कैदी नेपाल की जेल की चारदीवारी से निकलकर अब भारत की सरहद पर दस्तक दे रहे हैं। नेपाल की जेलों से बड़े पैमाने पर कैदी फरार हुए हैं। माय रिपब्लिका की रिपोर्ट कहती है कि 7,000 से ज्यादा कैदी फरार हैं और सबसे ज्यादा 1,575 कैदी सुनसरी की झुमपका जेल से हैं। 1,200 जो कैदी हैं वो नक्खू जेल से हैं और 1,100 दिल्ली बाजार से भागे हैं। इसके अलावा कास्की, कैलाली, चितवन, जलेश्वर, गौर और कंचनपुर की जेलों से भी सैकड़ों कैदी गायब हैं। वहीं दक्षिण नेपाल के सिंधुली गढ़ी से सभी 471 कैदी, जिनमें 43 महिलाएं भी शामिल थीं। आगजनी के बाद वो भी फरार हो गए और डर इस बात का है कि ज्यादातर जेलें भारत की सीमा से ही सटी हुई हैं, यानी कि खतरा सीधा सरहद पर खड़ा है। और नेपाल में हिंसा से लेकर तख्ता पलट की आग की सियासत देश में भी पहुंची है। संजय राउत के बाद अब एमपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी देश में गृह युद्ध की आशंका जाहिर की है। उमंग सिंघार ने कहा है कि देश में अगर ऐसे हालात रहे तो यहां भी तख्ता पलट होगा। जिस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि सियासी जमीन तलाशने की नाकाम कोशिश कांग्रेस कर रही है और जनता को कांग्रेस के कुकर्म पता है। ऐसे बयान से कोई भ्रमित होने वाला नहीं है। जब कोई भी देश जब तानाशाही की तरफ जाता है तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की जो जनता होती, जनादेश होता, लोकतंत्र होता, जो ताकत होती आम जनता में, वो तख्ते पलटती है। मेरे को लगता है कि अगर यही स्थिति रहती तो देश में भी तख्ता पलटता। के हाथ से छीका टूटने वाला नहीं है। कांग्रेस के कुकर्मों को जनता जानती है अच्छे से, इसलिए कांग्रेस की व्यवस्थाओं से कोई भ्रमित होने वाला नहीं।
तो खैर सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस बीच खबर यह है कि नेपाल में एमपी के भी कई लोग फंसे हुए हैं। श्योपुर के 5 युवक काठमांडू के पास फंसे हुए हैं। नेपाल में बिगड़े हालात की वजह से ये सभी वहां से निकल नहीं पा रहे। इन लोगों ने वीडियो जारी करके केंद्र सरकार से वतन वापसी के लिए गुहार लगाई है। तो छतरपुर का भी एक व्यापारी परिवार नेपाल में फंसा है। 4 परिवार के 14 लोग नेपाल घूमने गए हुए थे, जहां वो फंस गए। नेपाल में फंसे छतरपुर के लोगों ने विधायक ललिता यादव से बात करके मदद की गुहार लगाई है। वहीं इसको लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट जारी करते हुए कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि प्रदेश के छतरपुर के कुछ परिवारों के सदस्य नेपाल में, और इनकी चिंता करते हुए मैंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। भारत सरकार के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उनकी सकुशल भारत वापसी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और संकट की इस घड़ी में हम सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ नागरिकों की हर संभव मदद के लिए तत्पर हैं। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने टेरर मॉड्यूल का खुलासा किया है। दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश में राजगढ़ से कमरान कुरैशी नाम के आतंकी की गिरफ्तारी हुई है। इसकी जानकारी स्पेशल सेल के एसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने दी। पुलिस के मुताबिक झारखंड से 2, दिल्ली से 1, तेलंगाना से भी 1 और मध्य प्रदेश से 1 संदिग्ध आतंकी को अरेस्ट किया गया है। वहीं संदिग्ध आतंकियों के पास से सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, बॉल बियरिंग्स और सेफ्टी ग्लास, रेस्पिरेटरी मास्क, सर्किट वाटर, मदर बोर्ड, लैपटॉप और हथियार मिले हैं। ये सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में भी थे। 5 लोगों को अरेस्ट किया है और ये एक पाक हैंडलर बेस्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पाक हैंडलर बैक्ड पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से झारखंड से हुए हैं, दिल्ली से 2 हुए हैं जो बेसिकली मुंबई के रहने वाले थे, एक तेलंगाना से हुआ है और एक मध्य प्रदेश में राजगढ़ से हुआ है। इनका एक एसोसिएट कामरान कुरैशी, वो मध्य प्रदेश के राजगढ़ से अरेस्ट किया गया है और एक 5वां आदमी हुज़ैफा को गिरफ्तार किया गया है निजामाबाद से।